एक दिन की बात है, दो दोस्त बाहर घूमने का प्लान बनाए थे। श्याम स्टेशन जल्दी पहुंच गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह स्टेशन के पास जाके बैठ गया और वह स्टेशन की प्लेटफार्म की तरफ देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। श्याम उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम सुंदर चेहरा, उसकी भूरी भूरी आंखें, उसके चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे कोई परी हो। वो उसे देख पहली नज़र में ही उसके दिल को कुछ होने लगा था। श्याम को लगा, क्या यही प्यार है। अब वह सोच रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए। फिर श्याम सोचने लगा कि उस लड़की का नाम कैसे पता करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ में नहीं आया तब उसने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे वो लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। अब वह लड़की जा रही थी। मेरी आंखों से दूर मुझे रोकना था उसे। उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे, यही सवाल मुझे बेचैन किए जा रहा था। फिर श्याम सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूँगा। और तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, राधा मैं यहाँ हूँ। श्याम पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की आवाज़ दे रही थी और राधा उसके पास चली जाती है। तब मैं समझ गया कि लड़की का नाम राधा है। श्याम अब खुश हो गया और सोचा कि उस लड़की को जाके धन्यवाद बोल दूँ, क्योंकि उसी के वजह से मुझे उसका नाम पता चला है। बस श्याम ने ठान ली, अब उसे अपना बनाना है और उसे अपनी जिंदगी में लाना है। तभी श्याम उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही उसका दोस्त पीछे से आ गया। अब सोचने लगा कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं मैं उसको, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। श्याम अभी सोच ही रहा था कि वह उसकी आंखों से राधा ओझल हो गई। तब श्याम भी उदास मन से अपने दोस्त के साथ चल दिया, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा, मानो उसका दिल अब उसके ख्यालों से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन जब श्याम कॉलेज पहुंचा तो अपने बेंच पे जाके बैठ गया। तभी उसके दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। श्याम अभी भी राधा के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। पीछे से कोई बार बार उसे आवाज़ दिए जा रही थी। तभी श्याम को गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि उसका चेहरा देखकर वह रुक गया। श्याम देखा कि यह वही लड़की थी, तो जैसे श्याम के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्याम खुद को रोक नहीं पा रहा था और अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह कुछ उस लड़की से नहीं बोला, बस जाके अपने दोस्त के गले लगा और हंसने लगा। तभी पता चला कि वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। फिर श्याम एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा है। तब उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन श्याम डरता था कि वो क्या कहेगी,
क्या लगेगा उसे, यही सोच के हमेशा रुक जाता था। कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर न हो जाए। श्याम मुझसे दूर नहीं होना चाहता था। श्याम को ये एहसास हो गया था कि वो भी शायद मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो भी कभी कुछ नहीं बोली। उसे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुआ कि उससे कुछ भी कहने का, ना और ही उसे वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है। उससे उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिला। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही आँखें और वही चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। फिर तभी उसने भी कहा, श्याम मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दिया कि पहले तुम बोलो, और वो बोलने जा रही थी। अब श्याम की सांसें रुक गई थी। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा मैं और वो और कुछ नहीं है। फिर उसने अपने बैग में से एक कार्ड निकाला और मुझे दे दिया। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और वह सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उससे पहले अपने दिल की बात बताने में। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे श्याम। अब मैं क्या कहता। तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठे रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही रह गया था, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में अब तक, ये बात समझ नहीं आया। पहले दिन भी वो एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई, और ये आज का पल जो फिर एक सपना बनकर पल में टूट गई। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात किसी से बताने में देर नहीं करनी चाहिए, वरना काफ़ी देर हो जाएगी और अपने प्यार को बस सपनों में ही अपना बनाना पड़ सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।